सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में कॉफ़ी विद क्राइस्ट के 61वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपनी आशीषों को गिनते रहना, उसके बारे में। जी हाँ मेरे प्रियो, वचन में जाऊं उससे पहले आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देता हूं। वर्ष 2026 आपके लिए बहुत आशाओं से भरा हुआ और सारी आशीषों की पूर्ति का वर्ष होने पाए। मेरी ईश्वर से यही मनोकामना है आप लोगों के जीवन के लिए कि परमेश्वर आपको अद्भुत आशीषें इस वर्ष दें। मैं आपको लास्ट में प्रॉमिस वर्स भी दूंगा और हम इस वर्ष को क्या वर्ष कहकर पुकारेंगे उसकी हम घोषणा भी करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं वचन के माध्यम से कि क्या है आशीषें और उनको गिनना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो मेरे साथ हम निकालेंगे एक वचन, भजन संहिता उसका 103 और 2, जो कि बहुत ही प्रचलित वचन है, जिसमें लिखा हुआ है, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। जी हाँ मेरे प्रियो, सबसे पहले हम जानते हैं कि दाऊद ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह, है ना, ब्लेस्ड इज द लॉर्ड, है ना। क्यों है ब्लेस्ड हमारा परमेश्वर, क्यों है ब्लेस्ड? इसीलिए ब्लेस्ड है क्योंकि उसके पास ढेर सारी ब्लेसिंग्स हैं और वो ब्लेसिंग्स हमें सेंत मेंत बांटने की इच्छा रखता है। उसने हमें बुलाया ही इसलिए है। हमारे बाइबल के पहले पन्ने से लेकर आखिरी पन्ने तक हम सिर्फ यही देख पाते हैं कि उसने हमको आशीष का सोता और आशीष का वारिस होने के लिए ही बुलाया है। उसने सब कुछ हमारे लिए रखा हुआ है ना, स्वर्ग की तमाम पूंजियाँ, आशीषों के भंडार, अभिषेकों के कटोरे, सब कुछ उसने सिर्फ और सिर्फ हम मसीही लोगों के लिए रखा है क्योंकि हमारी आशा उस पर है। और फिर भी दाऊद यहाँ कह रहे हैं कि उसके किसी भी उपकार को कभी ना भूलना। जी हाँ मेरे प्रियो, ये बेहद ज़रूरी है कि हमें परमेश्वर के किसी भी उपकार को जो वो हम पर करते हैं हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। हमें हमेशा इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि आशीष का मूल स्रोत केवल हमारा परमेश्वर है और कुछ भी नहीं। ना हमारी बुद्धि, ना हमारा ज्ञान, ना हमारा कोई टैलेंट, ना हमारी कोई समझ, हमें ना कोई किसी तरह का हमारे अंदर कोई वो है सामर्थ्य है कि हम अपने लिए आशीषों को बटोर सकें। हम कुछ भी नहीं कर सकते मेरे प्रियो। आशीषें केवल और केवल स्वर्ग से उंडेली जाती हैं परमेश्वर के द्वारा। आशीषें क्या है? आशीषें केवल धन, स्वास्थ्य, सफलता नहीं है। आशीषें ईश्वर के हस्ताक्षर हैं जो हमारे जीवन पर चुपचाप अंकित होते हैं। कौन कौन से हस्ताक्षर है हम देख सकते हैं ना। हमारे डीएनए में परमेश्वर का हस्ताक्षर है, उसका नाम लिखा है अडोनाई, है ना। उससे बड़ा सिग्नेचर परमेश्वर का और क्या हो सकता है कि हम उसकी छवि में बनाए गए हैं। सबसे बड़ी आशीष कि जैसा हमारा परमेश्वर है वैसा उसने हमें अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया है। उसने हम में अपनी श्वास को फूका है। उसने हमारे टूटे हुए मन को अपने हाथों से जोड़ा है और उसमें अपना शालोम भरा है। वो अंधकार में उसके वचन को भेजता है ताकि उसका वचन हमारे मार्ग के लिए उजियाला और आंखों के लिए ज्योति बनने पाए। गिरने के बाद में भी वो उठने की सामर्थ्य हमें देता है। कई बार तो वो खुद नाव से उतर कर आता है और हमें संभालता है। और सबसे बड़ी आशीष जो है मेरे प्रियो वो ये है कि उसका अनमेरिटेड फेवर, जिसके लिए हम योग्य नहीं थे, बिना योग्यता के दिया गया वो अनुग्रह जिसके हम काबिल नहीं थे, जो हम कभी भी व्यवस्था को पूरा करके प्राप्त नहीं कर सकते थे, वो आशीष उसने हमारे जीवन में दी है। विलाप की 3:22 क्या कहता है? यहोवा की करुणा के कारण हम नाश नहीं हुए क्योंकि उसकी दया कभी समाप्त नहीं होती। उसकी दया कभी समाप्त नहीं होती। प्रभु वो दया जो है वो प्रतिदिन जो है वो नई होती रहती है। ये उसकी महाकरुणा ही का फल है मेरे प्रियो, और कुछ भी नहीं है। जो हमें सामान्य दिखता है मेरे प्रियो, वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है। दिखने वाली आशीषों से बढ़कर ना दिखने वाली आशीषें हमारे लिए सबसे बड़ा चमत्कार होती हैं। हम जीवित हैं, हम अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, भले चंगे हैं, हम उसके लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद दे सकते हैं। दूसरा हम देखेंगे कि विश्वासियों के जीवन में आशीषें कैसे प्रकट होती हैं। हाउ डू ब्लेसिंग्स मैनिफेस्ट इन अ बिलीवर्स लाइफ। परमेश्वर की आशीषें शोर मचाकर कभी नहीं आती हैं, वो केवल मौन में काम करती हैं मेरे प्रियो। जैसे संकट के समय में एक स्थिर मन, वो एक आशीष है। हानि में भी आशा होना, वो भी एक आशीष है। आंसुओं के बीच में भी परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता होना या धन्यवादी मन होना, वो भी एक आशीष है। बंद दरवाजों के पीछे भी परमेश्वर की योजना का छुपा होना, वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी आशीष है। क्योंकि रोमियो की किताब 8वें अध्याय में उसके 28वें वचन में ये लिखा हुआ है, क्योंकि सब बातें मिलकर परमेश्वर से प्रेम रखने वालों के लिए भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। तो हम चाहे कैसी भी परिस्थितियों में क्यों ना हो, परमेश्वर की आशीषों का कटोरा हम पर से कभी भी हटाया नहीं जाता है। आशीषों की पहचान मेरे प्रियो हालात से नहीं होती है, केवल और केवल विश्वास से होती है। हम यदि विश्वास करते हैं कि हम परमेश्वर में बहुत आशीषित हैं तो हम हैं। अगर हम ये सोचेंगे कि हम आशीषित नहीं हैं तो हमारे पास जो आशीषें हैं वो भी शैतान चुरा लेगा। इसलिए कभी भी हालातों को देखकर अपनी आशीषें न आंकें, केवल विश्वास के परिमाण को बढ़ाते जाएं तो आपकी आशीषें भी बढ़ती जाएंगी।
फिर तीसरी बात हम देखेंगे कि आशीषें हमारे जीवन में काम कैसे करती है, हाउ डू ब्लेसिंग्स वर्क। देखिए, आशीषें ना जो वो गणित की तरह नहीं होती, वो बीज की तरह काम करती है। आप एक पेड़ के फल को तो गिन सकते हैं ना कि उसमें कितने फल लगे हैं, लेकिन क्या कभी आप एक बीज के अंदर कितने पेड़ हैं उन्हें गिन सकते हैं? नहीं, कभी भी ये संभव नहीं होता। इसलिए आशीषें जो है ना, वो परमेश्वर के द्वारा बीज के रूप में हमारे जीवन में डाली जाती हैं, जो आज बेहद छोटी लग सकती हैं, पर कल वो एक बहुत बड़ा वृक्ष बनकर हमारे जीवन में अनंत फलों को लेकर आने वाली आशीषें होती हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे आज का अगर हमारा कोई धीरज है तो वो कल की महिमा होगी। आज हम अगर आज्ञाकारी हैं तो कल हमारे जीवन में बढ़ोतरी होगी। आज अगर हम नम्र हैं और दीन हैं तो कल हमारे जीवन में उन्नति आएगी, क्योंकि लूका की किताब उसके 16वें अध्याय के 10वें वचन में लिखा हुआ है, जो थोड़े में विश्वास योग्य है वह बहुत में भी विश्वास योग्य होगा। और परमेश्वर हमें विश्वास योग्य बनाने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो खुद एक विश्वास योग्य परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर पहले चरित्र को आशीष देता है, फिर परिस्थितियां स्वयं उस चरित्र के द्वारा बदल दी जाती हैं। चौथी बात हम देखेंगे, अपनी आशीषों को गिनना हमारे लिए क्यों आवश्यक है। मसीही जीवन के लिए बेहद जरूरी है कि हम उसकी आशीषों को, जो कुछ भी उसने हमारे लिए पूरे वर्ष भर में जनवरी से दिसंबर तक किया है, उनको हम याद रखें, उन्हें हम कभी ना भूलें, क्योंकि भूलना हमें कुड़कुड़ाने वाला बना देता है और स्मरण करना हमें धन्यवादी बना देता है। इसलिए हमें कभी भी अपनी आशीषों को भूलना नहीं है, क्योंकि वचन में भी यही लिखा हुआ है कि मसीह यीशु में परमेश्वर की हमारे लिए यही इच्छा है कि हम निरंतर उसका धन्यवाद करते रहें। आशीषों को गिनने से विश्वास भी बढ़ता है, आशीषों को गिनने से भय हमारा शांत होता है, और आशीषों को गिनने से वर्तमान में भी हमारे संतोष रहता है। इसलिए हमारी आशीषों को गिनना हमारे लिए जरूरी है ना। मैं आपके लिए फिर से उस वचन को दोहराता हूँ, पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 में क्या लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारे लिए परमेश्वर की यही इच्छा है। तो हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है और उसके लिए धन्यवादी हृदय हमेशा तैयार रखना है। जो भी आशीषों को गिनता है ना मेरे प्रियो, वो शिकायतों से स्वतः ही मुक्त हो जाता है। उसके जीवन में फिर शिकायतें करने की कोई जगह नहीं होती है। अब हम देखेंगे कि मिली हुई आशीषों के लिए प्रभु के प्रति कैसे कृतज्ञता को प्रकट करें। हाउ वी कैन एक्सप्रेस अवर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स आवर लॉर्ड आवर गॉड फॉर द ब्लेसिंग्स दैट वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम हिम। जी हाँ, तो मैं कुछ वचन आपको जल्दी से इसको आउटलाइन करवा देता हूं, ताकि आपको ये स्मरण रहे, और जब कभी भी आप अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं के समय में बैठें तो इन वचनों को याद रखें और परमेश्वर के लिए आप धन्यवादी हृदय बनाए रखें। पहला वचन है भजन संहिता 107 का 1, जिसमें लिखा हुआ है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। दूसरा, आज्ञाकारिता के जीवन के द्वारा यदि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें तो यूहन्ना 14:15 में लिखा हुआ है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हम दूसरों के लिए भी आशीष का सोता बनकर हम परमेश्वर के लिए आशीषों के प्रति ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हैं। उत्पत्ति 12:2 में लिखा है, मैं तुझे आशीष दूंगा और तू आशीष का मूल होगा। फिर हम गवाही देने के द्वारा भी अपनी कृतज्ञता को परमेश्वर के प्रति प्रकट कर सकते हैं। कैसे? भजन संहिता 66:16 में लिखा है, आओ मैं बताऊं कि उसने मेरे प्राणों के लिए क्या क्या किया है। उसके अलावा मेरे प्रियो, सच्ची कृतज्ञता केवल शब्दों से नहीं आती है, जीवन की दिशा में भी वो दिखाई देती है। इसलिए परमेश्वर के प्रति आप सच्चे रूप में कृतज्ञ रहें, प्रतिदिन को उसकी आशीषों को गिनें, सुबह से लेकर शाम तक उसने जो कुछ भी आपके लिए भलाई की है उन बातों को याद रखें। इवन कभी गलत हुआ भी है तो उसके पीछे छुपी हुई भलाई को भी आप स्मरण करें। आज परमेश्वर से आप ये कभी ना पूछें कि मेरे पास क्या नहीं है, बल्कि ये पूछिए कि प्रभु जो कुछ है वह सब कुछ आपकी ही कृपा से है। क्योंकि ये एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है मेरे प्रियो, कि जब कभी भी हमारे जीवन में बुरा होता है तो हम परमेश्वर को दोषी बनाने लग जाते हैं, हम परमेश्वर को बुरा बुरा बोलने लग जाते हैं कि हे परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों। पर हम जब कभी भी हमारे जीवन में अच्छा होता है तब हम कभी ये नहीं कहते कि परमेश्वर मेरे साथ ही ऐसा क्यों। तो जब हम अच्छे में ऐसा नहीं कहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें बुरे में भी ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये परमेश्वर को श्राप देने के बराबर ही होता है मेरे प्रियो। इसलिए कभी भी परमेश्वर को ऐसे श्रापित शब्दों से आप संबोधित ना करें। हमेशा याद रखें परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हर एक उत्तम दान और हर एक पूरा वरदान वो ऊपर से ही आता है। याकूब 1:17 में ये बात लिखी हुई है। इसलिए आज कॉफी विद क्राइस्ट के 61वें एपिसोड के माध्यम से मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि अपनी आशीषों को जो बीते साल में परमेश्वर ने आपके लिए दी हैं उन्हें आप जरूर गिनें, उन्हें याद करें और परमेश्वर के प्रति अपने धन्यवाद को प्रकट करें। और एक धन्यवाद
ज़रूर से आप परमेश्वर को कहें, क्योंकि उससे आपका आशीषों का जो जो कटोरा है वो डबल हो जाएगा और परमेश्वर आपको बहुतायत का आशीष देंगे। आने वाले वर्ष के लिए मैं आपके लिए जो वचन बोलने वाला था, जो मैं आपको बताने वाला था कि हम इस वर्ष की घोषणा करेंगे, तो मैं जल्दी से आपके सामने उस वचन को रखता हूँ। वो वचन है हबक्कुक 2:3, जिसमें लिखा हुआ है, दर्शन तो ठहरे हुए समय के लिए है, वह अवश्य पूरा होगा और उसमें देरी ना होगी। मेरे प्रियो, ये वर्ष है ईश्वरीय संरेखण और प्रतिज्ञाओं की पूर्ति का वर्ष। जी हाँ, दिस ईयर विल बी द ईयर ऑफ डिवाइन अलाइनमेंट एंड फुलफिलमेंट ऑफ योर विशेस। तो इस वर्ष को इस बात से घोषित करें कि ये जो वर्ष है आपका, वो डिवाइन अलाइनमेंट लेकर आएगा परमेश्वर और आपके साथ में, और आपकी हर एक इच्छा परमेश्वर इस वर्ष को पूरा करेंगे। जो भी दर्शन, जो भी इच्छाएं उसने आपको दी हैं, वो इस वर्ष आपको जरूर मिलेंगी। परमेश्वर पर विश्वास रखें और इस वचन को थामे रहें। हबक्कुक 2:3, दर्शन तो ठहरे हुए समय के लिए है, वो अवश्य पूरा होगा, उसमें देरी ना होगी। परमेश्वर अब देर नहीं करेंगे मेरे प्रियो। इस विश्वास के साथ मैं आपको परमेश्वर के साथ छोड़ता हूँ। आप परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए मेरे साथ 2 मिनट प्रार्थना करेंगे और फिर हम इसको खत्म करेंगे। पिताजी, हम धन्यवाद के साथ एक बार फिर आपके अति पवित्र चरणों में आते हैं। हम याद करते हैं जो भी आशीषें, नेमतें, बरकतें आपने हमारे ऊपर प्रकट की हैं परमेश्वर पिता, उसके लिए हम सच में आपके धन्यवादी हैं प्रभु जी। साल के शुरुआत से लेकर अंत तक प्रभु जी आप हमारे लिए भले और अच्छे रहे, हमारे बुरे होने के बावजूद भी पिता हम उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। आपने हमारे प्राणों को मृत्यु से बचाया है, आंखों को आंसू बहाने से बचाया है, और पिता परमेश्वर हमारे जीवन को श्राप से बचाया है, हमारे तन बदन को बीमारियों से बचाया है, ठोकर लगने से बचाया है, एक्सीडेंटों से बचाया है पिता, और ऐसी बड़ी बड़ी और पिता परमेश्वर खतरनाक और दबी छुपी खतरों से आपने हमें बचाया है पिता। उन सब के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस नए वर्ष को दिखलाया है परमेश्वर पिता। इस वर्ष को प्रभु जी आप ईश्वरीय संरेखण के रूप में और प्रभु जी प्रतिज्ञाओं की पूर्ति के रूप में हबक्कुक के 2 अध्याय के 3 वचन के माध्यम से इसे पूरा भी करेंगे। इस विश्वास से हम आपके हाथों में प्रत्येक सब्सक्राइबर को, हर एक फॉलोवर को, हर एक फ्रेंड्स, टीचर्स, कलीग, स्टूडेंट्स को, चर्च मेंबर्स को, और विश्व भर से जहां कहीं से भी जो भी मुझे देखता और सुनता है प्रभु, उस पर प्रभु जी अपने इस वर्ष की घोषणा में करता हूं राजा, और उनके ऊपर आशीषों का कटोरा आप उंडेलने जा रहे हैं प्रभु जी, उनकी आशीषों को दुगना करने जा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद देता हूं। मैं हर एक को आपके हाथों में सौंपता हूं। आदर, मान, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल सब कुछ देकर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूं। इस दुआ को सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ ये वर्ष आपके लिए आशीषों से भरा हुआ वर्ष होगा। प्रभु आपको निश्चय बहुत 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 आशीष देंगे। मेरे साथ हर दिन यूं ही बने रहिएगा। हम हर दिन नई नई बातों को सीखेंगे और परमेश्वर की महिमा में यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे। प्रभु आप सभी को बहुत आयत का आशीष दे। सबको जय मसीह की। वंस अगेन अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2026। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।